हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज का हमारा चैप्टर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताता हूँ आपको फिर से। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे अगर हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर किसी सेंटेंस के में अगर क्वेश्चनिंग और डिनाई दोनों हो रहा है तो उसको हम लोग इंट्रो नेगेटिव बोलेंगे। तो इसकी पहचान मैं क्लियर कर दिया। आइए अब स्ट्रक्चर और इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चनिंग और डिनाई दोनों चीज होगा। पहचान मैंने क्लियर करा दिया। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर पे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ रखा है, मैं बताऊंगा क्यों छोड़ रखा है। वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इससे हल्का से पीछे हम लोग जा रहे हैं। पिछले चैप्टर में सिंपल मतलब निगेटिव को हाइड कर दिया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा था। इंट्रोगेटिव में हमने कैसे पढ़ा था, वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना याद आ रहा है आपको। तो मैंने एक चीज और बताया आपको कि कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर निगेटिव अगर आ रहा है तो उसको हम लोग उस निगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद में हम लोग नोट लगाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ ब्लैंक स्पेस छोड़ रखा ताकि एक चैप्टर पीछे भी चले जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, फिर इजिली फिर इस चैप्टर पे आके उसको फिनिश भी कर देंगे हम लोग। तो हमने क्या पढ़ा था इंट्रोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट। इंट्रोनेगेटिव में क्या पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे हमारा बीच में नोट आ जाएगा। तो किसी भी टेंस का अगर हम लोग इंट्रोनेगेटिव पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट आएगा। सिंपल नेगेटिव रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब बाद नोट, इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव अगर है तो सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। क्लियर। वाज किसका लगेगा, किसका वर्ब लगेगा मैंने बता रखा है। आई ही सी इट किसी का नाम है तो वाज लगेगा, वी यू ते है तो वर्ब लगेगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, क्वेश्चन मार्क। रहा था रही थी है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्वेश्चनिंग इंट्रोगेटिव, डिनाई इंट्रोनेगेटिव, दोनों चीजें इसमें है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम लोग बातें कर रहे हैं लेकिन इंट्रोनेगेटिव है। क्वेश्चनिंग भी कर रहा हूं लेकिन उसमें डिनाई भी है। क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, बोलचाल में आदमी बातें करता है ऐसे। क्या तुम ये काम नहीं कर रहे थे, क्या तुम ये काम नहीं कर रहे थे, क्या तुम ऐसा नहीं कर रहे थे। बहुत सी बातें ऐसी होती है कि क्वेश्चनिंग और डिनाई दोनों साथ साथ चलता है। तो उसके लिए आपको ये टेंस का सेंटेंसेस यूज करना पड़ेगा। पास्ट में है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का साथ साथ चल रहा है, आपको ये ऐसे यूज करना है। प्रेजेंट अगर है तो प्रेजेंट का आपको यूज करना है, उसमें इज आर एम लगेगा आपको। पास्ट में है तो भाई सामने तो चल ही रहा है आपका। तो इसको हम लोग बनाते हैं। पहले हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड क्या आता है तो उसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब से काम चलाएंगे। अभी मैंने बताया था पिछले चैप्टर में, अगर यही बीच में आता तो उसको डब्ल्यू एच वर्ड बोलेंगे जिसका हम लोग ट्रांसलेट करके स्टार्टिंग लिखना पड़ता है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, बाकी जो टेंसेस के रूल है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी हम लोग इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो तुम का क्या, तुम यू हो गया, यू साथ क्या लगेगा वर्ब। तो ये यहाँ हुआ आपका वर्ब, सब्जेक्ट आया यू, इसके बाद में क्या आया नॉट, इसके बाद में आपका आएगा वर्ब फोर, वर यू नॉट वर्ब फोर, गोइंग, गोइंग टू स्कूल।
क्वेश्चन मार्क। क्या बना? क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे थे? वर यू नॉट गोइंग टू स्कूल? क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था? पहचान वही है, रहा था रही थी है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्वेश्चनिंग और डिनाई इंट्रोनेगेटिव बनाएंगे इस स्ट्रक्चर पे। पहले सब्जेक्ट पहचानना है हमारा, क्या है? ही से क्या लगेगा? वाज ही नॉट। स्टेप बाय स्टेप चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। हो सकता है कि गलती हो जाए, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, सब्जेक्ट आया, नॉट आया। वाज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्वेश्चन मार्क। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था? वाज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्लियर। ऐसे ही आपको एग्जांपल सभी सब्जेक्ट पे 5-5 एग्जांपल लेने हैं और उसको बनाना है, बोलना भी है, फिर एग्जांपल लेते रहना, बनाते रहना, लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में फिर आप उसको कन्वर्सेशन में यूज करेंगे। फिर कोई पार्टनर नहीं है, कोई बात नहीं, अपने आप आपको बातें करनी है। जैसे अभी शाम का टाइम है, तो सुबह में क्या आपकी एक्टिविटी थी, क्या आपने काम किया, उसको आपको बातें करनी है। तो पास्ट में हो गया आपका। अभी क्या कर रहे हैं उसके बारे में बात करें तो प्रेजेंट हुआ। ठीक है, तो 2 टेंसेस अभी चल रहा है हमारा, तो 2 टेंसेस का सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप बात करें। पार्टनर नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप अपने आप भी बात कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करते रहना ऐसे ही। आइए इसका नेक्स्ट चलते हैं। तो सिंपल इंट्रोनेगेटिव मैंने बता दिया। अब WH वर्ड के साथ बताता हूँ आपको, उसको कैसे बनेगा। WH वर्ड में क्या है, इसके पहले हम लोग WH वर्ड का ऐड कर देंगे, जैसे व्हाट, व्हेन, प्लस जितने भी क्वेश्चन वर्ड आएंगे वो स्टार्टिंग में आता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा स्ट्रक्चर फिर हो जाएगा, WH वर्ड के साथ हो जाएगा हमारा। इसको हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन वर्ड को अगर बीच में लिख देंगे तो WH वर्ड हो गया, और उसका हमें ट्रांसलेट करके लिखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में है तो नहीं लिखना पड़ रहा है, लेकिन बीच में आएगा तो उसको लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेता हूं मैं। तुम वहां क्यों नहीं जा रहे थे? क्वेश्चन मार्क। तुम वहां क्यों नहीं जा रहे थे? रहा था रही थी है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बीच में क्वेश्चनिंग आ रहा है, डिनाई आ रहा है, इंट्रोनेगेटिव। क्वेश्चनिंग बीच में मीन्स WH वर्ड आ रहा है, तो आपको इस WH वर्ड के स्ट्रक्चर पे आपको बनाना पड़ेगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है तो उसका ट्रांसलेट करके हमें सबसे पहले लिखना है। क्यों क्या होता है? वाई। उसके बाद में क्या करेंगे, अब पहले हमें इसका सब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है इस WH वर्ड के बाद। स्ट्रक्चर भी हमारा ये बता रहा है, WH वर्ड लिखने के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? तुम के साथ वर्ब लगेगा। इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा यू, नहीं वर्ड यूज हो रहा है तो नॉट आएगा। वर्ब फोर गोइंग, ऑब्जेक्ट देयर, क्वेश्चन मार्क। वाई वर यू नॉट गोइंग देयर? तुम वहां क्यों नहीं जा रहे थे? वाई वर यू नॉट गोइंग देयर? और एग्जाम्पल लेते हैं। वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था? क्वेश्चन मार्क। वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था? फिर इसका हम क्वेश्चनिंग वर्ड का स्टार्टिंग लिखेंगे, वाई। सब्जेक्ट क्या है? ही साथ क्या लगेगा हमारा? वाज। तो
WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, वाई वाज, सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा नहीं है तो, उसके बाद वर्ब 4 रीडिंग, ऑब्जेक्ट अ बुक, क्वेश्चन मार्क। वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा था, वाई वाज ही नॉट रीडिंग अ बुक। ऐसे ट्रांसलेट करना है आपको, बनाना है। स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही है, आपको सोच कर कॉपी में नोट डाउन करना है, उसके बाद में स्ट्रक्चर के हेल्प के थ्रू आपको बनाने हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना है, गलती कहीं नहीं होगी। 2-3 एग्जाम्पल बनाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस आपको हो जाएगा, फिर उसके बाद में आप डायरेक्टली बिना स्ट्रक्चर देखे आप उसको बना सकते हैं। तो लिखना भी है, बोलना भी है, उसके बाद फिर आपको अगर लगेगा नहीं भाई मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट एग्जाम्पल सोचना है, फिर आपको बनाना है। उसके बाद में आप ऐसा करके 1-2 दिन करते हैं, या हो सकता है किसी को इमीडिएट क्लियर हो जाए। उसके बाद में आपको स्पीकिंग के लिए इसको प्रैक्टिस करना है। पास्ट मीन्स बीती हुई चीज़ें, प्रेजेंट मीन्स अभी। ऐसे कंपैरिजन माइंड में सेट करके आपको स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस करना है। ओके, तो हमारा आज का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस विथ WH वर्ड एंड विदाउट WH वर्ड पे एग्जाम्पल के साथ ये फिनिश होता है। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे डाउट है, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, like, share and press bell icon to get regular updates.